सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ही होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी कहानी पार्ट 2 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज के दिन की मेरी अपडेट्स, यानी आज जो मेरे साथ साथ हुआ, जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए किया, आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो सच बताऊँ तो मुझे आज भी पैसों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी पहले थी। उन्हीं तकलीफ़ों के साथ, उन्हीं टेंशन के साथ मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ घुल-मिल के रह रहा हूँ, किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ अपने पैसों को कि कैसे मुझे पैसे मिले, किस तरह मैं काम को अपना बढ़ाऊँ, स्टार्ट करूँ। लेकिन अंदर से जो तकलीफ़ हो रही है ना, एक सक्सेसफुल इंसान वही समझ सकता है। पता क्यों समझ सकता है? क्योंकि उसी को पता है पैसों की अहमियत। और जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं, उन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। सॉरी, बट मैं इतना जानता हूँ कि आप अगर इस बात को समझ जाओगे ना, तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। और मैंने यही डिसीज़न लेकर अपने काम को स्टार्ट किया था, जैसा मैंने आपको पहले वाले पार्ट 1 में वीडियो में बताया था आपको। तो आज मैं एक चाइनीज़ की दुकान में काम कर रहा था भाई। सोचो, मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत है। अपने काम को तो मैं कर ही रहा हूँ, किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। और उस पैसे को अरेंज कैसे करना है, किस तरह मैं मैनेज कर रहा हूँ हर एक चीज़ को, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं यार। मैं जहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर मुझे पैसे चाहिए और वो मेरी बातों को टाल देता है, पैसे नहीं देता मुझे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप जिसके पास काम करते हो, हर महीने आपको सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी सैलरी क्या होती है? आगे-पीछे हो जाती है। आपको पैसा नहीं मिलता है। तो उसी तरह मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ क्या है, मैं लाइफ़ में कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे वो पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी हेल्प नहीं हो रही। आप लोगों को के घर के खर्चे के लिए वो पैसे चाहिए ना, है ना? लेकिन सच बताऊँ भाई, उन 40 साल आप ज़्यादा मेहनत करना चाहोगे या फिर सिर्फ़ 3 साल अपनी मेहनत को अच्छे से कर सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में, जितना 40 साल में पैसा कमाओगे, 3 साल में कमाकर उतना इकट्ठा करके आप खुद खुद मतलब उस लायक बन जाओगे, सच बता रहा हूँ। जितना पैसा आप 3 साल में कमा सकते हो, अगर उतना पैसा आपको 40 साल में कमाना पड़े, तो आप क्या सोचो कौन-सा रास्ता अपनाओगे? सच बताना। 3 साल वाला, पता है क्यों? क्योंकि आपको भी जल्दी सक्सेस चाहिए। लेकिन अगर उसमें कहा जाए कि आपको पैसा लग रहा है, तो आप पीछे हट जाओगे। मैं नहीं हटने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे वो 3 साल बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। अगर मैं उन 3 सालों में कुछ नहीं कर पाया ना, तो मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ़ काम करते हैं, घर जाते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं। नौकरी करते हैं। मुझे नौकरी करनी मानता हूँ, मुझे करनी है, लेकिन ज़रूरतों के हिसाब से। और मेरी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि नौकरी से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सो अपना डिसीज़न बनाओ, तब आप जाके लाइफ़ में कुछ कर सकते हो। मैंने डिसीज़न बनाया, मुझे दिक्कतें आ रही हैं, तब भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाइनीज़ की दुकान में काम कर रहा था, पूरा दिन काम किया हूँ, अभी मुझे पैसा नहीं मिला, ठीक? मिले कि ना मिले ये भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने उसके यहाँ काम किया है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई तू मुझे पैसे दे, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मैं कहता हूँ कुछ भी हो, लेकिन एक मेन गोल बनाओ। लाइफ़ में अगर सच में सक्सेस होना है तो, नहीं तो टाइम पास के लिए तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, सच बता रहा हूँ। क्यों कहते हैं कि आने वाले टाइम में आप पछताओगे, 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 क्यों पछताओगे पता है? अगर आप अभी 18-19 साल की एज में, 20 साल की, 25 साल की एज में कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, आगे चल के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात को माइंड में बैठा लो। जिन लोगों की उम्र होगी ना, सच बता रहा हूँ वो तो यही सोचते हैं कि यार काश मैंने अपनी जवानी में कुछ कर लिया होता।
अगर कुछ कर लिया होता तो आज इतनी सारी दिक्कतें ना झेलनी पड़ती, ना मेरे परिवार को, ना मेरे खानदान को, ना मुझको। सच बता रहा हूँ। सो प्लीज़ बिल्कुल भी मत सोचना और अपने डिसीजन को कंटिन्यू लगा के रखना। और आपको बता दूँ, मैं मिलता हूँ अगले पार्ट में आपको, यानी कि मेरी कहानी पार्ट 3 में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।